हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आपके बीच में आज मनन के लिए मैं निकालूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। जब हम इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में वर्णन पाते हैं जो कि एक व्यभिचारिणी स्त्री है। और इस स्त्री को कुछ धार्मिक अगुवे पकड़कर लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और उस पर इस प्रकार से दोष लगाकर उसके साथ एक षड्यंत्र रचते हैं कि इस स्त्री के बारे में पूछें कि चूंकि यह व्यभिचार में पकड़ी गई है तो तेरा इसके विषय में क्या कहना है। और जब वो धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु मसीह से उस स्त्री के बारे में पूछते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में बैठा है और वो भूमि पर झुककर कुछ लिखने लगता है। आगे हम वृतांत को जब पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है और कहता है कि तुम में से जो निष्पाप हो, जिस किसी ने पाप ना किया हो, तो वह पहला पत्थर मारे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहां से सब चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से इस प्रश्न को करे कि तुम में से अगर कोई निष्पाप हो, जिस किसी ने पाप ना किया हो, गुनाह ना किया हो, वो सबसे पहले पत्थर मारे। इससे पहले ये जो धार्मिक अगुवे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर इस बात को कहते हैं कि यह स्त्री जो है यह व्यभिचार में पकड़ी गई है। चूंकि व्यवस्था के अनुसार यह था कि अगर किसी के प्रति कुछ दोष देखा जाए या दोष बताया जाए तो उसके लिए गवाहों का होना भी नितांत आवश्यक था। चूंकि जैसे कि आज हम वर्तमान के दौर में भी देखते हैं कि किसी भी बात को साबित करने के लिए गवाहों का होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ मात्र उस स्त्री को पकड़ कर लाए थे और उसको पकड़ कर लाकर यीशु मसीह के सामने उसको रखा। संपूर्ण रीति से अगर इस वृतांत को हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसकी विचारधारा को देखना मांग रहे थे। वो ये देखना चाह रहे थे कि इस व्यभिचारिणी स्त्री के प्रति यीशु मसीह का जो रवैया है, जो विचार है, वो किस प्रकार का है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत बात हमें देखने को मिलती है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम में से अगर कोई निष्पाप हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, वो आकर पहला पत्थर मारे। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि एक एक करके सब कोई वहां से चला जाता है और कोई भी उस स्त्री पर पत्थर नहीं उठाता, ना दंड की आज्ञा रखता है। लेकिन वहां एक खूबसूरत बात लिखी है कि सबके जाने के बाद सिर्फ एकमात्र जो शख्स बचा था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आप और हम क्या सीखते हैं इस वचन से मेरे प्रियो? वचन मुझे और आपको इस बात को दर्शाता है कि हम सब ने गुनाह किया, हम सब पापी हैं, लेकिन एक है जो निष्पाप है, जो मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए वचन कहता है कि सब कोई वहां से चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुका रहता है, वहां पे खड़ा रहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है तो वो उस स्त्री से पूछता है, क्या तुझ पर किसी ने कोई दंड की आज्ञा नहीं दी है? तो चूंकि जो गए थे वो तो पापी मनुष्य थे, उन्होंने अपने जीवन में गुनाह किया था और इसलिए एक एक करके वहां से चले गए थे, क्योंकि वे उस पर अपने पत्थर को उठाने का उन्हें अधिकार नहीं था, क्योंकि वो स्वयं पापी थे। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसके विषय में लिखा है कि वो वहीं पे खड़ा रहा, वो था प्रभु यीशु मसीह। और उसने उस स्त्री से कहा, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यहां पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो शख्स है जिसके बारे में हम वचन को पढ़ रहे हैं, जो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, जिसको मसीहा करके लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उस समय के धार्मिक अगुओं ने भी उसे परमेश्वर का पुत्र और मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी उस पर दंड की आज्ञा नहीं देता। वो तो स्वयं निष्पाप था, वो चाहता तो उसे दंड दे सकता था, वो चाहता तो उस पर अपने दंड की आज्ञा को रख सकता था। लेकिन बहुत खूबसूरत बात वहां पर लगती है कि प्रभु यीशु मसीह झुक कर लिखता है और फिर जब खड़ा होता है उस स्त्री से पूछता है, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? वो स्त्री कहती, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते, जा, कुशल से चली जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। ये एक सुंदर तस्वीर मसीह की हमें यहाँ पे प्रदर्शित होती है कि जो स्वयं निष्पाप था वो मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया था। और यहाँ पर इस वर्णन को जब हम पाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया। एक प्रेम की और क्षमा की एक सुंदर तस्वीर को हम यहाँ पर देखते हैं। वो आया ही इसलिए था कि उन तमाम ऐसे लोगों को जो पाप में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जो गुनाहों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो उनको परमेश्वर के करीब ला सके। उसने उस स्त्री को क्षमा किया और उससे कहा, जा, अब फिर कभी पाप न करना। वचन में लिखा, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप ना करना।
इसके साथ-साथ कि इससे पहले कि वो उसको भेजे, इससे पहले कि वो उसको क्षमा दे, इससे पहले कि उससे कहे कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, उसने जो बात कही वो ये कि जा फिर से पाप मत करना। मसीही की क्षमा मुझे और आपको प्राप्त है मेरे प्रियो, लेकिन उसके साथ-साथ एक वचन भी है, एक वायदा भी मुझे और आपको करना है कि मुझे फिर से उस मार्ग में नहीं जाना है, जिस मार्ग में मेरा बीता हुआ जीवन था। यीशु मसीह उस स्त्री को क्षमा करता है जो स्वयं निष्पाप था, जिसने कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं किया था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को क्षमा कर देता है। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह एक दावे का घोषणा करता है। वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति का उद्देश्य क्या है? इससे पहले कि वो फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब उस स्त्री को लेकर आते, उसके प्रति इस बात को बताते कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री है, इस पर तू क्या दंड की आज्ञा देता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे जाने देता है। वचन में लिखा है कि वो उसको परखना चाह रहे थे, वो उसको देखना चाह रहे थे कि उस पे दोष लगाएं, उस पे दंड की आज्ञा रखें या उस पर इस प्रकार का दोषारोपण करने का उन्हें एक मौका मिल सके। लेकिन वो भूल गए थे कि जो उनके सम्मुख उस मंदिर में खड़ा है वो स्वयं जगत की ज्योति है। और जिस प्रकार से ज्योति सब कुछ प्रकाशमान कर देती, ज्योति के सम्मुख सब कुछ खुल खुल जाता है, कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। यहाँ पर वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह था और उसने इस बात का दावा किया कि जगत की ज्योति मैं हूं। जब उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चल लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। ये किस ओर इंगित करता है? ये इस ओर इंगित करता है कि वे धार्मिक अगुए जो प्रभु यीशु मसीह के पास उस स्त्री को पकड़ कर लाए थे और वो सोच रहे थे कि उसे अपने षड्यंत्र में बांध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं जगत की ज्योति है, वो लोगों के सम्मुख खड़ा हुआ और उस ज्योति में उस स्त्री के संपूर्ण जीवन को उसने देख लिया और उसने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन जो उसके सम्मुख खड़े थे उनके जीवन को भी उसने देखा कि ये किस प्रकार के कपट से भरे हुए जीवन इनके हैं, किस प्रकार से इनका जीवन जो है एक दोहरा जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां फिर दावा किया कि मैं जगत की ज्योति, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में ना चलेगा। उसने एक दावा किया, उसने एक घोषणा करी कि मैं जो जगत की ज्योति हूं, जब तुम मेरे पीछे हो लोगे, मुझे स्वीकार करोगे, तब तुम अंधकार में नहीं चलोगे। उस स्त्री को भी जाने से पहले उसने कहा जा फिर पाप मत करना, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे आज आपको और मुझे क्या सिखाता है? वो ये मेरे प्रियो कि जब हम मसीही का अनुसरण करते, जब उसके संग संग चलते हैं, तो बेशक हम किसी भी रीति से अपने जीवन को उन अनर्थ की बातों की ओर नहीं लगा सकते जिसके प्रति प्रभु हमें चेतावनी देता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। दूसरी बात जो हम इसमें सीखते हैं वो ये कि हम बेशक दुनिया को, संसार को भ्रमित कर सकते हैं, बेशक हम अपने जीवन में लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो जगत का परमेश्वर जो जगत की ज्योति है, उसके सम्मुख जब मैं और आप जब खड़े होंगे, तो हम उसके सम्मुख अपने आप को किसी भी रीति से ऐसा प्रदर्शित नहीं कर सकते कि मैं अपने जीवन में बहुत पाक और साफ हूं, क्योंकि वचन कहता वो एक ऐसी ज्योति है कि उसके सम्मुख मेरा और आपका जीवन पूरा खुला हुआ किताब के समान है। इसलिए आवश्यक क्या है कि मैं और आप अपने जीवन में उस ज्योति के पीछे चलें और अपने आप को उस अनर्थ के और व्यर्थ की बातों की ओर ना लगाते हुए उस ज्योति की ओर अपने ध्यान को करें, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे और आपके जीवन के लिए एक ज्योति बनकर आया। यूहन्ना का 8वां अध्याय मुझे इसी बात को सिखाता है कि मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक ज्योति करके स्वीकार करें। और जब हम उसे एक ज्योति करके स्वीकार करते हैं, तो हम उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं और अपनी जिंदगी को उसके संग संग चलाने पाएं, ताकि हम अंधकार में ना होते हुए ज्योति में चलने वाले हो सकें। आज आप क्या सोचते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख इस लायक खड़े होने के अनुसार बना सकें कि जब उसका दोबारा आगमन होगा, जब वो इस संसार में फिर से पुनः आएगा, तो मैं और आप जब उसके सम्मुख खड़े हों, तो जैसा कि वचन कहता कि हमारे कार्य प्रकट कर दिए जाएंगे। इसलिए बड़े सचेत होकर, बहुत सजग होकर अपने जीवन का निर्वहन करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो मुझे और आपको उस ज्योति के परमेश्वर के सम्मुख, जो स्वयं ज्योति है, उसके सम्मुख अपने आप को खड़ा करना है। और वहां पर हम उसे किसी भी रीति से भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि उस ज्योति के सम्मुख सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। आज मुझे अपने जीवन को विचार करना है, मुझे प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं आपके संग चलने पाऊं, मैं अंधकार की ओर नहीं, पर मैं प्रभु ज्योति युग की ओर बढ़ने पाऊं।
इस आशा और विश्वास के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित वचन के लिए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।